आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम जो इस सेशन में डिस्कस करेंगे वो सब है कि आरआरबी पीओ के बारे में। आरआरबी पीओ का टेंटेटिव डेट्स आ गया है, कैलेंडर। पिछले दिनों आईपीएस ने आरआरबी पीओ के लिए कैलेंडर निकाला कि उसके अनुसार एग्जाम्स होंगे, और अभी लग रहा है कि एग्जाम्स होंगे उसी डेट्स पे जो उन्होंने निकाले हैं, उस डेट्स पे होंगे, क्योंकि एसबीआई एसओ ने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं, और एसबीआई पीओ के लिए भी वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आएगी। तो ये तो है आरआरबी पीओ के लिए, लेकिन इसमें एसबीआई पीओ को भी हम लोग थोड़ा सा रिलेट करेंगे कैसे उसकी तैयारी करें। बट मेन फोकस जो है वो आरआरबी जो ग्रामीण बैंक का आईपीएस निकालती है उसके पीओ और क्लर्क के लिए हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। जीएस के लिए जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स उसमें लेके आए। ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो हम लोग ये भी डिस्कस करें कि इन जो 2 महीने बचे हैं, 1 महीने बचे हैं, उसमें हम लोग उसका कैसे यूटिलाइज करें, उस समय को कैसे यूटिलाइज करें और उसका कैसे मैक्सिमम यूज करके हम आने वाले एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सके। देखिए, ये आरआरबी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा स्पेशली नॉर्थ इंडियन साइड्स के जो लोग होते हैं कि हमारा इंग्लिश बढ़िया नहीं है, हमारा इंग्लिश की वजह से हमारे बैंकिंग एग्जाम क्रैक नहीं होते। तो इनके लिए ये एग्जाम और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप हिंदी सब्जेक्ट को लेके उससे एग्जाम दे सकते हैं इंग्लिश के बदले। तो आप लग जाइए, मेहनत कीजिए, इस बार एग्जाम निकालिए। समय बीतता जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो जो टेंटेटिव डेट्स हैं, जो इस नोटिफिकेशन में जो एक कैलेंडर आया था उसके अनुसार जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, देख सकते हैं। हम लोग पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल और जो वो टेंटेटिव है कि जुलाई में आएगा 2020 में। प्रीलिम्स के एग्जाम अगस्त में होंगे, 1st, 2nd, 8th, 9th एंड 16 अगस्त को प्रीलिम्स के एग्जाम्स होंगे। इसी में स्केल 1 के लिए भी, और जो ऑफिसर असिस्टेंट जो क्लर्क के लिए होता है इसी में एग्जाम हो जाएंगे। उसके बाद मेंस का एग्जाम सितंबर 2020 में होगा। तो अभी ये जून खत्म हो रहा है, जून खत्म होने वाला है और सितंबर 2020 में आपका मेंस होगा। प्रीलिम्स में तो जीएस नहीं रहता, तो सितंबर में होगा। तो आपके पास मोरलेस 2 मंथ्स बचे हैं जीएस की जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट इन द सेंस कि एग्जाम के व्यू से कंप्लीट करने के लिए, कि हम एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाए। हम लोग प्रिपरेशन इसीलिए करते हैं कि एग्जाम कैसा हमारा जाए, एग्जाम में जो रिजल्ट है। तो आपके पास 2 मंथ बचे हैं, तो हम लोग आज सेशन में यही डिस्कस करेंगे। इस 2 मंथ को हम लोग ऐसे यूटिलाइज करें अच्छे से कि हम जीएस में मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। ठीक है, जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इसका तैयारी अच्छे से है तो आपको एक तो समय बहुत कम लगता है इसको सॉल्व करने में, और गलती होने की चांसेस नहीं रहती। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है। सेम है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्टैटिक्स एंड करंट्स पूछता है, यही चीजें हैं। तो जो जीएस में जनरल अवेयरनेस में है उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें बता देता हूँ टॉपिक वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात की मैंने, तो ये मत समझ लीजिएगा कि मुगल बादशाह और वो सब तैयारी करनी नहीं। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो करंट में उससे रिलेटेड कुछ हो रहा है। जैसे कि देखिए, ज्योग्राफी की बात करते हैं हम लोग, तो अभी हमारा चीन के साथ जो विवाद चल रहा है, जो सीमा विवाद है, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड आएगा। तो ऐसे ही जो करंट में कोई अगर उससे रिलेटेड कोई चीज हो रही है और वो हिस्ट्री में स्टैटिक क्वेश्चन बनता है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हिस्ट्री का मतलब ये मत समझ लीजिएगा, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, कि हिस्ट्री का मतलब ये समझ नहीं लीजिएगा कि हम लोग हिस्ट्री, जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं वो उसकी तैयारी करने लगे, नहीं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स जो करंट रिलेटेड हो रहा है, कुछ भी चेंजेस हो रहा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। स्पोर्ट्स में मैं एक चीज बता देना चाह रहा हूँ, इसमें एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, चेंज हुआ है पिछले 2-3 सालों में। इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत चेंज हुआ है। पहले क्या था, 2 या 3 साल पहले, उससे पहले जो एग्जाम्स होते थे उसमें फोकस क्या होता था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्रिकेट या फुटबॉल, यही 2 चीजें फोकस होती थी, ज्यादा टेनिस, यही 3 स्पोर्ट्स को फोकस किया जाता था, इन्हीं से क्वेश्चन रहते थे बस। बट पिछले 2-3 सालों में अगर हम क्वेश्चंस देखें, करंट अफेयर्स या जीएस के क्वेश्चंस देखें, तो उसमें चेंजेस हुआ है। वो दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं भारत में इंपॉर्टेंट, उस पर भी फोकस किया जा रहा है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, रनिंग हो गया, ट्रैक एंड फील्ड एग्जाम,
स्पोर्ट्स हो गए, बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया, ये सब चीजें आपको पूछा जा रहा है। तो सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस पे फोकस ना करिएगा, उन सारे स्पोर्ट्स को देखिए जो करंट में हो रहे हैं, ठीक है। जो करंट में जैसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन रहा है वो आप देखिए, उसको कवर अप कीजिए। एग्रीकल्चर एंड इट्स रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखिए, ये आरआरबी का एग्जाम है, इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें पूछेगा एग्रीकल्चर और इसके रिफॉर्म से कोई भी चीजें चेंजेस हो रही हैं अगर अभी भारत में पिछले 6 मंथ में हुआ है, वो आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। टेक्नोलॉजी रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर्स, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, कोई भी इन्वेंशन डिस्कवरीज हुई है। कंट्री एंड इट्स कैपिटल, कोई भी कंट्री जो अभी हाल में किसी भी मामले को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है अभी, देखिए जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, इटली है, कोविड-19 को लेके, ये सब सारी चीजों को लेके, तो इससे क्वेश्चंस रह सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स है उसके बारे में ध्यान से पढ़िए। अच्छा, ये जो जितनी चीजें मैंने बताई, ये सब्जेक्ट, ये आप ऐसे नहीं पढ़िएगा कि इसको आप पूरा पीछे से पढ़ने लगेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर पढ़ना है हमें, तो जब से गवर्नमेंट पॉलिसी स्टार्ट हुई इंडिपेंडेंस डे पे, उस समय से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में पिछली 6 मंथ में, पिछले 6 महीने में कोई भी चेंजेस हुआ है, कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है, उसको आप लोग पढ़ेंगे, उसको आप जरूर देख लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक्स क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कोई भी इनमें से कोई भी जो आप देख रहे हैं, इससे पिछले 6 मंथ में अगर इनमें कोई भी चेंजेस हुआ है, स्टैटिक्स क्वेश्चन इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें कभी कोई भी चेंज हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन बनता है, पीछे का भी, हिस्ट्री का भी, तो आप उसे जरूर देख लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और अगर नहीं हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए अब आते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके से भी क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, हर साल रहते हैं, ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। देखिए पहला है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, जो भी बैंकिंग का एवोल्यूशन एंड हिस्ट्रीज है वो आप उसको देख लीजिए, थॉरो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि बैंकों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, नेशनलाइजेशन कैसे हुआ, कब हुआ, इससे क्वेश्चन रहते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब चीजें आपको रहती हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, जो भी उसके बैंकिंग टर्म्स हैं, जो नियर में कोई चीज बहुत अगर चेंजेस हो रहा है, कुछ ज्यादा यूज हो रहा है, वो सब चीजें आप देख लीजिए। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, बजट आप पूरा देख लीजिए, बजट जो भी 2020 का बजट था आप उसको पूरा देख लीजिए, एक चीज उससे क्वेश्चन जरूर रहेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर करंट में कोई चर्चा में है वो देख लीजिए। लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड, देखिए जो न्यूज देखते हैं ना, आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड से कोई भी रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज है उसको आपको देखना है जरूर, वो उससे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके लिए कौन सा है कि सोर्स क्या होना चाहिए, द हिंदू पढ़िए, प्रतिदर्पण पढ़िए, वो आपको मिलेगा। फाइनेंशियल जो न्यूज़पेपर्स आते हैं वो देखिए, उससे आपको डाटा मिल जाएगा। आरबीआई एंड इट्स गाइडलाइन, कोई भी आरबीआई से रिलेटेड कोई भी चीजें हुई है, अब वो आप उससे गाइडलाइन कोई भी चेंज हुआ है वो आपको देखना है। बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग का जो रिफॉर्म है उसका देखिए, ये पीछे से आपको देखना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीए बेसल और एमपीए और बेसल एकॉर्ड्स, इससे क्वेश्चन रहते हैं हर साल, ये आपको देखना है। अभी जो हमारी इस चैनल पे अभी जो बैंकिंग वनडे से क्लासेस चल रही हैं, उसमें हमने कवर अप कर लिया है पूरा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड और एनपीए और बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं इन सारे वीडियोस के, आप उसको देखिए और उससे फायदा उठाइए। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको भी हम बहुत ज्यादा कवर अप कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज इन द टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोई भी गवर्नमेंट का पॉलिसीज और जो आते हैं स्कीम्स आते हैं जो रिलेटेड होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस से, उसको आप जरूर देखिए, उससे आप रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारी चीजें थी, आपका सिलेबस था। इसी जीएस जो क्वेश्चन होगा इन्हीं सब सारी चीजों से बनेगा, इसको आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद बचता है करंट, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, स्टैटिक्स से कम रहता है, फाइनेंशियल से रहेगा और करंट से रहेगा, तो बहुत क्वेश्चन आता है। जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले से भी रेडी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, बट जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, जो पहली बार एग्जाम फेस कर रहे हैं, वो उनके मन में क्वेश्चन रहता है कि हम लोग करंट अफेयर्स
कितने दिनों का पढ़ें? तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप 6 महीने का करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। एग्जाम का डेट जो है, जो सितंबर में होना है, उससे पीछे 6 मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है रिलेटेड ऑल टू दिस। करंट अफेयर्स में ये भी नहीं है कि आपको सब कुछ करंट अफेयर्स को पढ़ लेना है, नहीं, रिलेटेड ऑल दिस, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, बुक एंड ऑथर्स, इन्वेंशंस, डिक्शनरी एंड डिस्कवरीज, ये सारी चीजें रिलेटेड जो भी आपका लास्ट 6 मंथ में जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको देखना है, उसकी आपको पूरे से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपने इतना कर लिया तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी गारंटी है। अब चलिए कि सिलेबस तो हो गया, हम ये कहां से मिलेगा ये भी हमें पता है, सोर्स क्या है। अब है कि इसकी तैयारी कैसे करें, हम इसको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे उसको एग्जाम में अप्रोच करें और इस तरह से वो कैसे मैनेज करें कि ये अगले 2 महीनों में इसकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जीएस का सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको याद रखना। जीएस में और कुछ नहीं है, आप कितने अच्छे ढंग से उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप, तो हमने अभी सिलेबस देख लिया कि क्या क्या पढ़ना है हमें। अब हम लोग आगे जो भी ये बात करेंगे कैसे पढ़ना है इसको। जो भी सिलेबस है ये तो आसान होता है, सिलेबस पता कर लेना कहाँ से क्या है, बट पढ़ना कैसे है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए अभी हम जो आगे डिस्कस करेंगे आगे, वो ये डिस्कस करेंगे कैसे पढ़े। एक तरीका हम लोग बताते हैं, आप लोग बताएंगे अभी, उसको आप फॉलो कीजिए और आप, उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये हम लोगों ने भी किया था जब हम लोग तैयारी करते थे, उस समय भी ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे और अभी भी हम लोग बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो भी हमसे जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं हम लोग उनसे ये चीजें बताते हैं। तो इसके लिए एक वे है, इसके में हम लोग प्लानिंग करेंगे पर डे के हिसाब से, पर वीक और पर मंथ के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कितना टाइम देना है आपको जीएस के लिए एक दिन में, तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। इससे ज्यादा की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कम नहीं दीजिए, कम देंगे तो नहीं हो पाएगा। कम से कम 2 से 3 घंटे आप जीएस जरूर दीजिए, तो ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 से 3 घंटे आपको देने हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप 3 सोर्स चूज कीजिए, 3 सोर्स जहां से आपको हमें डाटा मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। पहला, कोई भी एक मैगजीन चूज कीजिए, बैंकिंग मैगजीन प्रिफर कीजिए। प्रतियोगिता दर्पण ये मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, प्रतियोगिता दर्पण लीजिए। एक और भी कोई आप मैगजीन ले सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल न्यूज से रिलेटेड कोई भी एक मंथली मैगजीन आप लीजिए, इससे सोर्स लीजिए। ये आपका एक सोर्स हुआ। दूसरा सोर्स आप न्यूज़पेपर लीजिए, द हिंदू पहला, वो आपको लेना कंपलसरी है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। दूसरा, कोई भी एक फाइनेंशियल न्यूज का न्यूज़पेपर ले लीजिए। ये 2 चीजें हो गई। और तीसरी, कोई भी एक वीडियो सोर्स आप चूज कीजिए। अभी बहुत सारे देखिए हमारे इस पे भी आता है, हमारे चैनल पे भी आता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस आते हैं, डेली करंट अफेयर्स या और भी बहुत सारे आते हैं। जो भी आपको रिलायबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, आप वो चूज कीजिए। ये 3 सोर्स आप चूज कर लीजिए। आपको पर डे क्या करना है कि इन तीनों सोर्स से आपको डाटा कलेक्ट करना है करंट, जो भी इस तीनों सोर्स में बैंकिंग रिलेटेड जो हमने सिलेबस बताया उतने से रिलेटेड जो भी न्यूज आपको रहेगा उसका आप नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप नोट्स बनाइए। आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं आजकल, बहुत इजी है पीडीएफ अवेलेबल हो जाना, बट पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए। पीडीएफ लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे इसके 2 फायदे होते हैं। पहला, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो 20 से 25% आपको नोट्स लिखते समय ही याद हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा और आप वो फिर कभी नहीं भूलेंगे। और जब इसको आप रिकॉल कीजिएगा, दोबारा रिवीजन कीजिएगा, तो ये बढ़ के 70 to 80% हो जाता है। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आपको लैंग्वेज समझ में आएगा बहुत इजीली। आपने खुद से बनाया है तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, बहुत बारी क्या होता है कि हम किसी पीडीएफ लेते हैं तो उसका लैंग्वेज कभी कभी समझ नहीं आता हमें, तो हमें कंफ्यूजन होता है, फिर हम कुछ का कुछ करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रिफेयर करता हूँ कि आप खुद से नोट्स जरूर बनाइए। तो क्या करना है, आपको उन तीनों सोर्स से डेली का करंट न्यूज कलेक्ट करना है। और ये नहीं करना है कि पूरा पेपर ही कर लेना है, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, जो सिलेबस बताया था फाइनेंशियल अवेयरनेस जो इधर था,
उन सारी चीजों से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपको मिलता है, स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज हो, फाइनेंशियल न्यूज हो, कोई भी रहता है, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो, कोई भी कंट्री एंड कैपिटल से रिलेटेड हो, ये सब चीजें अगर आपको आती हैं तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, नोट करके रखिए। ये आपको पर डे करना है, डे 1 से, पर डे, फर्स्ट डे से पर डे करना है। डेट मान लीजिए मंडे से स्टार्ट किया हमने, मंडे किया, ट्यूसडे किया, वेडनेसडे किया, थर्सडे किया, फ्राइडे किया, सैटरडे किया, 6 दिन हमने अगर ये किया तो हमारे पास एक डाटा अवेलेबल हो जाता है इन पूरे वीक का करंट हमारे पास अवेलेबल हो गया। बैंकिंग में क्या होता है, आपको स्टैटिक्स से भी क्वेश्चंस वही पूछेगा जो करंट में न्यूज चल रहा हो, ठीक है, समझ रहे हैं आप। कभी भी कोई हिस्ट्री से उठाए क्वेश्चन नहीं पूछ देगा। अगर कोई चीज मान लीजिए आपको बैंक आरबीआई से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वही क्वेश्चन पूछेगा या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो आरबीआई ने अभी करंटली में कोई चेंजेस हुआ है उसके नॉर्म्स में या उसके गाइडलाइंस में, या जैसे कि अभी बैंकिंग सेक्टर में बहुत चेंज हुआ मर्जर को लेके, तो मर्जर में जो चेंजेस हुए उस बैंकों से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछ सकता है। जैसे कि सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ कैनरा बैंक में, तो सिंडिकेट बैंक से जरूर पूछ सकता है कि उसका स्थापना कब हुआ, उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, ये करना है, रोज का करंट आपको ये कलेक्ट किया 6 दिन तक। अब 7th डे जो आया संडे, संडे को क्या करना है आपको कि संडे को ये जो पूरा हमने नोट्स बनाया इसको रिकॉल करना है, ठीक है। संडे को हमने रिकॉल कर लिया, ये पूरे वीक का हमने जो पढ़ाई किया वो संडे को रिकॉल किया, और संडे का भी हमने नोट्स बनाया है। तो उस दिन आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम हो सकता है 1-2 घंटे ज्यादा देना पड़े। तो संडे को भी जो हमने सुबह नोट्स बनाया और इसको रिकॉल भी कर लिया साथ ही साथ। इससे क्या हुआ कि जो पूरे वीक हमने पढ़ा वो संडे को रिकॉल कर लिया, हमें रिवीजन हो गया, याद हो गया। अब क्या करना है कि एक मंथ में 4 संडे होते हैं नॉर्मली, मैक्सिमम वीक में मंथ में 4 संडे होते हैं, किसी किसी में 5 संडे भी हो जाते हैं। तो अब क्या करना है, ये हर वीक आपको करना है, पर वीक यही रूटीन आपको करना है, ठीक है, पर वीक यही रूटीन फॉलो करना है, और हर संडे को इसको रिकॉल करना है, हर संडे को इस वीक वाले को रिकॉल करना है, ठीक है। करते करते आपका जो लास्ट वीक, जो लास्ट संडे आएगा मंथ का, लास्ट संडे जो आएगा उस दिन क्या करेंगे आप लोग कि उस दिन जो ये पूरा संडे है, पूरा मंथ है, इसका पूरा उस दिन आप जो लास्ट मंथ का लास्ट संडे आएगा उस दिन आप कोई भी और सब्जेक्ट मत पढ़िए, उस दिन सिर्फ और सिर्फ जीएस के लिए रखिए पूरे दिन। और आपको जितने भी संडे, जितने भी पूरे मंथ का जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, नोट्स कलेक्ट किया है, उसको आप रिकॉल कीजिए, उसको आप फिर से याद कीजिए, फिर से पढ़िए उसको पूरा थॉरली। तो ये आप क्या होगा कि आप हर संडे को भी रिकॉल कर रहे हैं और इस वीक के लास्ट में भी रिकॉल कर रहे हैं, मंथ के लास्ट में भी, तो आपको याद अच्छे से हो जाएगा। उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले 2 महीने आप इसको फॉलो कीजिए। और अब आप बोलेंगे सर तो आपने 6 मंथ के लिए बोला था, तो वो कैसे करेंगे, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट इसके जो पीछे 4 मंथ है उसके भी जो एमसीक्यूज हैं या जो करंट है वो करते रहिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम लोग कहते तो 6 मंथ का है, बट लास्ट के 3 मंथ से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं। अगर लास्ट आपने 3 मंथ भी कंप्लीट कर लिया तो 35 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, 30 to 35 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हमें टारगेट क्या रखना है कि 39 क्वेश्चंस जीएस में करके आना है, ताकि जो हमारा और कोई वीक सेक्शन हो उसमें हमको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। और ये पहला काम हो गया, फर्स्ट वर्क हमारा ये हो गया। अब सेकंड काम क्या है, पर डे हमें एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, मॉक टेस्ट पर डे। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या बताया आपने, ये तो हम लोग देते ही हैं। बिल्कुल देते हैं, बट मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कैसे देते हैं ये इंपॉर्टेंट। हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, बट कैसे देते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आपको पर डे एक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जब एग्जाम नजदीक आए तो 2 दीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और कैसे देना है ये भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं कि लैपटॉप ओपन किया, टैब, मोबाइल, जहां पे हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ओपन किया, गेट खुला हुआ है, हमारा फोन ऑन है, चाय का कप बगल में रखा है, स्नैक्स रखा है, खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बना रहे हैं आराम से।
किसी का फोन आ गया तो दोस्तों से हाय हेलो भी कर लिया, मैसेज चैटिंग भी कर लिया, बीच में कोई टीवी पर इंपॉर्टेंट चीज आ गया तो वो भी देख लिया और हमने मॉक टेस्ट को पॉज कर दिया। ऐसे नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एग्जाम में ऐसा करने देता है? नहीं, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करने देता। एग्जाम में आपको प्रेशर सिचुएशन रहता है। मॉक टेस्ट हम लोग क्यों देते हैं? सेम क्वेश्चन तो आता नहीं है। मॉक टेस्ट देने का पर्पस ये है कि हमारा जो अप्रोच है एग्जाम के लिए वो सही हो जाए, जो प्रेशर है वो सही हो जाए। अच्छा, क्रिकेटर एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को क्रिकेट से रिलेटेड, कि जब कोई मैच होता है तो आप लोग देखते होंगे विराट कोहली या जो भी क्रिकेटर्स होते हैं वो 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज की। या मान लीजिए न्यूजीलैंड में मैच होने वाला है तो 15 दिन 20 दिन पहले चले गए, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग उसके अनुसार अनुकूल हो जाए, उसका हमारा जो बॉडी है उसके अनुसार ढल जाए। सेम चीज यही है, मॉक टेस्ट का जो पर्पस है वो यही है कि आपके माइंड को और आपके बॉडी को एग्जाम के प्रेशर के अनुसार ढाल दे, उसके अनुसार आप रेडी हो जाए। जब आप एग्जाम में देने जाए तो आपको ये ना लगे अरे अरे तो नया चीज है, प्रेशर में आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो आपको करना कैसे है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, रूम बंद करना है, ओपन करना है, टाइम घड़ी रखना है कि टाइमिंग के अनुसार देखना है। अब तो आजकल लैपटॉप पे आने लगा तो घड़ी की जरूरत नहीं है भाई, हम लोग पुराने जमाने के हैं तो घड़ी वड़ी का याद आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, और रूम बंद करना है, घर में बोल देना है, आप घर में हो, फ्रेंड के यहाँ हो, कहीं भी हो, बोल देना है कि मुझे अब अगले 2 घंटे 2.5 घंटे डिस्टर्ब मत कीजिए, एग्जाम में मैं हूं, फोन ऑफ कीजिए और स्टार्ट कीजिए। ऐसा फील कीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हो। ऐसा आप करिएगा अगले 2 महीने पर डे 1 और लास्ट के 15 दिन पर डे 2 मॉक टेस्ट। भैया यकीन दिलाता, जब आप एग्जाम में अब आप जब सेंटर में अंदर घुसेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कोई नया चीज हमने देख लिया, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, आप पैनिक नहीं करेंगे। और एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग एग्जाम में। अगर आप आपके 5 मिनट से पैनिक करने में चले गए या कोई क्वेश्चन देख घबरा गए तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड काम क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, बिल्कुल एग्जाम की तरह एनवायरनमेंट बना के, ठीक है। ये चीज हो गई। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या जो हमारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों से, कि जीएस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे किसी को बताएं, किसी के साथ डिस्कस करें। डिस्कस कैसे करेंगे? आप एक ग्रुप बनाइए अपने फ्रेंड्स का जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, आपके आसपास होंगे जरूर, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप पढ़ाई करते होंगे। 4-5 लोगों का, ये नहीं कि 10-20 लोगों का ग्रुप बना लिया, 4-5 लोगों का अच्छे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाइए और उनके साथ आप पर डे 1 घंटे बैठिए कहीं पे, या तो अपने घर में बुलाइए, आप वहां जाइए और उनके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए, उनके साथ ये टॉपिक्स डिस्कस कीजिए। आपको याद रहेगा, अगर आप एक बार कोई चीज डिस्क्राइब कर देंगे आपको जिंदगी भर के लिए वो चीज याद रह जाता है। तो ये 3 चीजें आपको करनी है। क्या करनी है? पहली, इस मेथड के अनुसार आपको पर डे डाटा कलेक्ट करना है और हर संडे को उसको रिकॉल करना है, मंथ के लास्ट में रिकॉल करना है। दूसरा, एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। कैसे? बिल्कुल एग्जाम का एनवायरनमेंट बना के, और जब लास्ट का 15 दिन बचेगा आपके एग्जाम के लिए, 2 मॉक टेस्ट देना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है। थर्ड, ग्रुप डिस्कशन करना है। आप एक ग्रुप बनाइए और उनके साथ डिस्कस कीजिए। पर डे 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जरूर कीजिए, आपको ये हमेशा याद रहेगा। या आपने जो डाटा बनाते हैं आप उसी को लेके जाइए, उसी को डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बात कीजिए, आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये 3 चीजें अगले 2 महीने आप फॉलो कीजिए और विश्वास रखिए जीएस में अगर ये अच्छे से फॉलो हो गया, आपने सिलेबस कवर कर लिया और आपने ऐसे चीजें कर ली, तो अगले 2 महीने बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप मैं उम्मीद कीजिए कि 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आइएगा और जीएस में 90% मार्क्स लेके आइएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। हम आगे भी सेशन लेके आते रहेंगे और हमारे जो अभी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक भी कवर कर लिए हैं। तो आप जाइए उन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले एग्जाम के लिए। हम नेक्स्ट भी अभी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।